अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मी आल्सो परफेक्टली ऑल राइट एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ सुबह के 8 बजे का टाइम है और मैं इतने टाइम के बाद जो है वो इतनी सुबह उठी हूँ और नाश्ता बना रही हूँ, इसीलिए मुझसे ठीक से जो है ना वो पराठा भी नहीं बन रहा था। और यूजुअली मैं इतनी सुबह नहीं उठती हूँ, आई एम नॉट अर्ली राइजर, और अगर उठ भी जाऊँ तो मैं इतना हैवी किस्म का ब्रेकफास्ट नहीं बनाती हूँ, अंडा पराठा टाइप। बट आज थोड़ा स्पेशल डे है क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो लाहौर जा रहे हैं, उन्होंने ट्रैवल करना है, तो मैं उनके लिए बस उठी थी और उनके लिए अंडा पराठा और चाय वगैरह बनाई। उनका एक कम्पटिटिव एग्ज़ाम है, बल्कि दो कम्पटिटिव एग्ज़ाम है, तो बस उन्होंने 8:30 बजे यहाँ से मूव करना था, तो मैं उनके लिए जो है वो उठी थी। मैंने सोचा कि आज जो है मैं व्लॉग ग्लास में शूट करूँगी। पिछले काफ़ी टाइम से भी मैं सोच रही थी कि मैं होम रूटीन पे कोई व्लॉग शूट करूँ, लेकिन मेरे साथ मतलब जो हो रहा था ना वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि मेरे साथ आजकल क्या हो रहा है। और यहाँ बच्चों को भी नाश्ता वगैरह करवाने के बाद मैं छोटे बेटे को मेडिसिन दे रही हूँ क्योंकि वो इतना शदीद किस्म का बीमार है। मतलब पूरा हफ्ता उसने जो है ना वो चैन ना खुद लिया ना मुझे लेने दिया। वो रातों को भी जागता है, ना वो ठीक से सो पा रहा है, ना वो ठीक से कुछ खा पी रहा है, और बहुत ज़्यादा वो बीमार है। मतलब उसके कान में शदीद किस्म का इन्फेक्शन हो गया और ये उसकी सेकंड वाली जो है ना एंटीबायोटिक चल रही है। बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि उसको जो है ना अल्लाह पाक शिफ़ा दे दें, और जितने भी बच्चे बीमार हैं या जो भी बीमार है अल्लाह पाक सबको जो है वो शिफ़ा दे दें। और आज काफ़ी दिनों के बाद मेरा इतना एक्टिव डे गुजरा। मतलब मैंने बहुत सारे अपने काम कंप्लीट किए। बाज़ दिन जो होते हैं वो बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, आप बहुत कुछ कर लेते हैं, और बाज़ तो निरे सुस्ती वाले दिन होते हैं, हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं चाहते हुए भी। तो आज मुझे लंच की कोई भी टेंशन नहीं थी क्योंकि लेफ़्ट ओवर सालन था। हमने सोचा हम लंच में वही खा लेंगे और डिनर की जो है ना वो तैयारी करेंगे आके। तो मैं यहाँ पर शॉवर लेने जा रही हूँ। बच्चों के भी मैंने कपड़े निकाल दिए थे, उनको भी मैंने रेडी करना था क्योंकि मुझे जाना था ग्रॉसरी करने। और 2-3 चीज़ें थी जो ख़त्म थी, जो मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए थी, लाइक सेरेलैक और पैम्पर वगैरह। तो हस्बैंड ने तो 2 दिन बाद आना था लाहौर से, मैंने सोचा मैं खुद ही जाके ले आती हूँ क्योंकि आज मंथली ग्रॉसरी करने मेरे देवर ने भी जाना था, तो मैं बस उसी के साथ जा रही थी। और जाने से पहले मैं जो चंद चीज़ें बीइंग अ मदर अपने साथ लेकर जाती हूँ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। अगर आपके साथ भी टॉडलर है, छोटा बच्चा होता है, तो आप अपने बैग में ये इसेंशियल्स लाजमी साथ ले जाया करें, जिसमें आता है सबसे पहले एटलीस्ट एक पैम्पर आपके पास होना चाहिए, साथ ही कुछ पाइप्स लेके जाएँ और टिश्यू वगैरह। और अगर आपका बच्चा बॉटल फीड नहीं भी लेता, आप फिर भी बॉटल में थोड़ा सा मिल्क अपने साथ ले जाएँ ताकि आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बच्चा ज़िद करे तो आप उसे बॉटल दे सकें। साथ में मैंने एक मास्क रखा है फारिस के लिए क्योंकि मेरे साथ एक 3 इयर्स ओल्ड भी जा रहा है, और मैंने 2 बिस्किट रखे हैं स्नैक के तौर पे, आप बनाना वगैरह भी रख सकती हैं, और एक चिप्स का पैकेट मैंने रख लिया है। साथ में पानी की बोतल ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए, चाहे कोई भी वेदर हो, पानी आप अपने साथ लाजमी लेके जाया करें ताकि आपको बाहर से कोई ऐसा वैसा पानी बच्चों को ना पिलाना पड़े। और साथ में अगर आप कुछ लेने जा रहे हैं, कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो एक लिस्ट बना के एटलीस्ट अपने साथ ले जाएं अगर आप छोटे बच्चों की माँ हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना भूल जाती हैं क्योंकि बच्चे आपको तंग कर रहे होते हैं। आपका जो माइंड है वो बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा होता बच्चों की वजह से। तो एक लिस्ट अगर आपके साथ होगी तो ये बहुत अच्छा रहेगा। साथ में ऑफ कोर्स मोबाइल और कुछ पैसे, वो तो बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। तो ये चंद चीज़ें जब बीइंग अ मदर मैं अपने बैग में, अपने डायपर बैग में लाजमी लेकर जाती हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर करूँ। अपने न्यू सब्सक्राइबर्स को बता दूं कि मेरे 2 बॉयज़ हैं माशाल्लाह, एक 3.5 ईयर्स ओल्ड और छोटा वाला 1.5 ईयर ओल्ड। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने व्लॉग में आपसे कोई ना कोई टिप्स वगैरह शेयर कर दूं और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं जो आपके काम आ सके, और थोड़े बहुत इंटरटेनमेंट के साथ साथ मेरे व्लॉग्स जो हैं आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगें। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं कोई अच्छे टाइप के व्लॉग बनाऊँ। आई होप आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते होंगे। I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something. और यहाँ आ गए थे हम अपनी ग्रॉसरी स्टोर, और आज मुझे लग पता गया कि हस्बैंड के बगैर बच्चों के साथ शॉपिंग कैसे की जाती है। छोटे बेटे को मैंने अपने शॉपिंग कार्ट में बिठा लिया था, लेकिन वो बार बार कभी खड़ा हो रहा था, कभी बैठ रहा था, तो मैंने हस्बैंड को बहुत मिस किया क्योंकि मैं जब भी शॉपिंग पे जाती हूँ ना तो हस्बैंड ऑफ कोर्स साथ होते हैं।
तो मुझे बिल्कुल भी इनकी केयर नहीं करनी पड़ती है, इनको प्रॉपरली वही लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। मैं अपनी शॉपिंग एंजॉय करती हूँ, लेकिन आज मैंने उनको बहुत मिस किया क्योंकि मुझे साथ साथ बच्चे भी देखने थे और अपनी ज़रूरी चीज़ें भी लेनी थी। और यकीन माने कि मैंने लिस्ट ना बनाई होती ना तो मेरे माइंड में एक भी चीज़ ना आ रही होती, हालांकि मुझे गिनी चुनी जो है ना वो 7-8 चीज़ें लेनी थी और पैम्पर के अलावा मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा होता अगर मैं लिस्ट बना के ना साथ ले जाती। और वैसे भी ये ग्रॉसरी शॉपिंग हस्बैंड ही करते हैं, मैं जस्ट अपनी शॉपिंग पे जो है ना वो खुद आ जाती हूँ जब से छोटा बेटा मेरी लाइफ में आया है। तो खैर यहाँ मैं आपसे शेयर करती हूँ अपनी टाइटल पे हम बात कर लेते हैं कि लाइक यार बुरी तरह की नज़र लगी हुई है, बहुत बुरी तरह की। आप लोग मुझे पहले बताएं कि आप लोग क्या नज़र पे बिलीव करते हैं कि बद नज़र लगती है इंसान को, बुरी नज़र लगती है। ऑफ कोर्स इस्लाम में तो है कि इंसान को जो है वो नज़र लगती है और वो पत्थर को भी खा जाती है और पहाड़ को भी खा जाती है। मतलब नज़र इतनी बुरी चीज़ होती है कि वो ऊँट को ज़ीरा बना देती है, हदीस में है कि इंसान को कब्र में उतार देती है। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों का बिलीव है नज़र पे? मेरा तो बहुत पक्का ईमान है। इतनी कोई बुरी नज़र लगी हुई है ना, लाइक पूरा हफ्ता मैंने कोई व्लॉग शूटिंग किया और अगर मैं करना भी चाह रही थी ना तो यकीन माने जो मेरी ऐप थी ना, एडिटिंग ऐप, वो काम ही नहीं कर रही थी। मैं कुछ भी रिकॉर्ड करती थी वो रिकॉर्डिंग डन हो जाती थी, लेकिन जब मैं मेमोरी में जाके देखती थी मेरा कुछ भी स्टोर नहीं होता था, मतलब मेरा डाटा ही नहीं आ रहा था। और मैं इतनी परेशान किया, मैंने 2-3 वीडियो भी शूट कर ली हैं लेकिन मेरा डाटा ही नहीं सेव हुआ और पता नहीं उसको क्या होता था। फिर कुछ टाइम के बाद वो खुद ही शो होता था, अभी मेरा फ़ोन हैंग हो जाता था। और लास्ट वीडियो पे मैंने जो थंबनेल अपलोड करना था मैं वो भी करना चाह रही थी तो मैं नहीं कर सकी क्योंकि मेरा थंबनेल भी अपलोड नहीं हो पा रहा था। और मैंने बहुत दफ़ा जो है ना मैं ट्राई किया, आई ट्राइड अ लॉट और मैं थक गई और मैंने फिर वीडियो को ऐसे ही अपलोड कर दिया विदाउट थंबनेल। तो मतलब बहुत बुरी नज़र लगी हुई है। बस ये हुआ था कि मुझसे किसी ने 3 दिन पहले पूछा कि आप के डॉलर हैं वो कैसे जा रहे हैं, तो मैंने उसको बता दिया, एग्जैक्ट फिगर बता दी कि भाई मेरे डॉलर तो इतने बन गए हैं। और उसके बाद वो इतनी बुरी नज़र लगी, एक तो आपका काम करने का दिल नहीं करता और अगर आप कर भी रहे होते हैं ना तो वो आपके सारे काम उल्टे हो रहे होते हैं। फिर पता चलता है कि यार किसी को भी कुछ भी सच बताने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको अपनी खुशियाँ जो है वो छुपा के ही रखनी चाहिए क्योंकि नहीं पता होता कि कौन आपको किस नज़र से देख रहा है और कब जो है ना वो हसद की उसमें सेंस आ जाए, हसरत की सेंस आ जाए और आपका जो काम ख़राब हो जाए। तो मुझे बहुत बुरी तरह की नज़र लगी हुई थी और बच्चा भी बीमार था, लाइक प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बस अल्लाह पे ईमान है कि सब कुछ अल्लाह करने वाले हैं, तो अल्लाह पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे घर आने के बाद खाना वगैरह खाया, बच्चों को सुला दिया, शाम का टाइम है, मैं अपनी चाय लेकर आई हूँ क्योंकि मैं अभी आते हुए जो है ना ये केक लेकर आई थी और मुझे इस तरह के केक्स वगैरह चाय के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। और लाइक आज 3 अक्टूबर है, इतनी प्यारी शामें अक्टूबर की, जब से अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, गर्मी तो नहीं गई है लेकिन मतलब शाम डिफरेंट होती है। लाइक वो जो घंटा होता है ना पूरा 4:30 से 5:30 वाला, 6 बजे तक वाला, इतनी प्यारी हवा चलती है और इतनी क्लाउडी वेदर हो जाता है, बादल आ जाते हैं और इतना दिल उदास हो जाता है। और वैसे भी जो आगे मौसम आ रहे हैं ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब ये बड़े उदासी के मौसम है। सर्दी का मौसम तो वैसे आपको बहुत उदास करता है और लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना ये तो हमें उदासी भी इंजॉय नहीं करने देते हैं। कभी कभी मुझे नॉस्टैल्जिया भी बहुत अच्छा लगता है, लाइक नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स, खामोशी से उदासी को महसूस करना और उदास रहने में भी अपना एक मज़ा है। लेकिन छोटे बच्चे हमें ये वाली इंजॉयमेंट भी नहीं करने देते हैं। तो खैर मैं बड़ी मतलब पुरुमीद हूँ कि मेरे बच्चे जल्दी से बड़े हो जाएं और मैं अपनी लाइफ को कंप्लीट भरपूर इंजॉय करूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या कुछ लिया। और आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा, बहुत बेहतरीन दिन गुजरा। मैंने आज बहुत सारे अपने काम कंप्लीट किए, बड़ा मतलब प्रोडक्टिव दिन था। तो बड़ी चंद चीज़ें हैं जो मैंने ली थी, तो मैं आपको दिखाऊं कि मुझे ऊपर वाले किचन के लिए पत्ती चीनी चाहिए होती है और मैं एक सोप रखती हूँ ताकि जो भी बर्तन मैं ख़ुद वॉश कर सकूँ ऊपर ही। साथ में बच्चों की बनाने के लिए सारिलैक और कुछ सवैयाँ। और सेरेलैक जो है वो मैं अब उसे कम करा रही हूँ। पहले मैं 5 से 6 बॉक्सेस लेती थी और लेकिन अब मैंने सिर्फ 2 लिए हैं क्योंकि मैं उसको गैप के साथ दे रही हूँ ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत छोड़ दे। वैसे भी अब वो सेमी सॉलिड के अलावा सॉलिड भी खा लेता है। और साथ में ये मैंने बच्चों के लिए एंटी लाइस शैम्पू लिया था। कभी कभी मैं भी इसको मंथ में 2 बार यूज़ कर लेती हूँ ताकि आपको लाइसिस का इशू ना हो। और ये एक रूम फ्रेशनर लिया था जो कि मुझे रोमांस में बहुत अच्छा लगा था। और साथ में अपने लिए मैंने एक कलर लिया है क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि यार फाइनली मैंने जो है ना वो कलर अपने बालों को करना है क्योंकि ऑफ कोर्स ग्रे हेयर्स का इशू अब तो बहुत छोटी एज में भी आ जाता है, लेकिन मुझे भी ग्रे हेयर्स होना स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने ये वाला शेड लिया है। ये शेड था जी मीडियम चॉको ब्राउन और लेट्स सी ये कैसा आता है। फ़र्स्ट टाइम मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ।
और साथ में मुझे चाहिए था रोज़ वाटर, और एक मैंने लिया UDY का डिओड्रेंट, ये मैंने हस्बैंड के लिए लिया है। और साथ में कुछ डिटर्जेंट पाउडर चाहिए होता है। और पैम्पर यार मुझे बड़े वाला पैक मिल ही नहीं रहा था, मैंने 3-4 बार पूछा, लेकिन वो वाला पैक बिल्कुल ठीक रहता है, आपका मंथ गुजर जाता है। साथ में ये शरबत की बॉटल, क्योंकि अक्सर दूध में डाल के भी मैं इसको पी लेती हूँ और फारिस को भी कभी दे देती हूँ। तो खैर मैंने बस यही वाली चंद चीज़ें थी वो जो लेनी थी ले ली। और अब नीचे भी किचन में जाके मुझे सारी ग्रॉसरी समेटनी है। अभी फ़िलहाल मैं इसको जल्दी जल्दी जो है ना वो कैबिनेट में रख देती हूँ। ये तो चंद एक चीज़ें हैं, लेकिन नीचे वाले किचन में माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे मंथ की ग्रॉसरी आई हुई है। तो इनको समेटने के बाद मैं नीचे चलती हूँ। तो अब हम नीचे आ गए हैं। नीचे भी मैंने सारी चीज़ें शॉप पर से निकाल दी हैं, और ये भी बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो हर एक के किचन में इस्तेमाल होती हैं। लाइक हमारे 15 किलो चावल आ जाते हैं, 10 किलो चीनी इकट्ठी आ जाती है, और कुकिंग ऑयल जो है वो 15 लीटर आ जाता है। बाकी बेसिक मसाले जो होते हैं वो नमक, मिर्च, हल्दी, एवरीथिंग, मतलब जो आपको किचन में चाहिए होता है, चीनी पत्ती, माचिस, साबुन सरफ से लेकर हर किस्म की दालें, चने, एवरीथिंग जो है ना वो पूरे मंथ की हमारी ग्रॉसरी हो जाती है। और फिर मुझे ये वाला काम खुद करना पड़ता है। और जब से मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई है ना, ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे आ गई है। एक एक चीज़ को चेक करना कि क्या चीज़ ख़त्म हो गई है या क्या चीज़ हमें ज़रूरी चाहिए, उसकी लिस्ट बनाना, फिर उनको देना। और ये 2 फ़िनाइल की बॉटल्स हैं, क्योंकि जब भी हम पोछा वगैरह मेड लगाती है तो वो थोड़ी सी फ़िनाइल ऐड कर लेती है, और इससे जो है ना वो क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है और कोई कीड़े मकोड़े वगैरह भी नहीं आते। और ये कुछ डिटर्जेंट्स हैं और बाथ सोप्स वगैरह हैं। अच्छा, मदर इन लॉ के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मुझ पर आ गई, क्योंकि मैं अब घर की बड़ी बहू हूँ, और छोटे बच्चों के साथ जितनी भी मैं बेयर कर सकती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं निभाती हूँ। और बड़े होना जो है ना वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता। बड़ा होना बहुत मुश्किल है। आप अपनी एज से बड़े नहीं होते हैं, आप अपने ओहदे से बड़े नहीं होते हैं, आपको अपने करैक्टर से बड़ा होना पड़ता है। तो बस अब इस वाले रैक में मैं सारा ये जो स्टोरेज बॉक्स है ना, ये इसमें मैं सब कुछ रख दूँगी, और तरतीब के साथ, ताकि जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम फ़ौरन से इसको निकालें। फिर मैं जार्स में भी खुद फिल करती हूँ, लाइक स्टोर बॉक्स में रखने के बाद फिर जब जार्स वगैरह फ़िल करने होते हैं वो भी मुझे करने होते हैं, कि जार में चीनी ख़त्म हो गई है, पत्ती ख़त्म हो गई है, हल्दी नहीं है, एवरीथिंग। आज का दिन मेरा खैर बहुत प्रोडक्टिव था, तो मैंने उसके बाद आके ये चिकन शामी कबाब भी रेडी किए। और ख़ुद रेडी करने के बाद साथ में हमने नान वगैरह ऑर्डर कर लिए थे। मैंने कहा रोटी बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था कि आटा गूँधे रोटी बनाएं। रायता बनाया, साथ में शामी फ्राई किए, और हमने अपना डिनर एंजॉय किया। और डिनर करने के बाद ऑफ कोर्स मैं चाय का एक कप लूँगी। बच्चे सो जाएंगे तो कोई वॉइस ओवर वगैरह करना होगा वो करूँगी, अपना मी टाइम इंजॉय करूँगी। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए बहुत मेहनत से व्लॉग्स बनते हैं, और स्पेशली जो छोटे बच्चों की माएँ होती हैं ना, वो बहुत मुश्किल से जो है ना वो बैलेंस कर रही होती हैं अपनी लाइफ, अपनी एंटरटेनमेंट, अपनी हॉबीज़ वगैरह को। तो प्लीज़ प्लीज़ इंकरेज किया करें, अप्रिशिएट किया करें। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। यहीं पर अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल बनी है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।